आइए देखते हैं, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, इस क्लास में भी समझेंगे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस समझना है तो सबसे पहले अभी हम समझा रहे थे, तुम लोगों को दो मिरर समझा रहे थे। सॉरी, तुम लोगों को नहीं, आप लोगों को। एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इनवर्टेड होता है, और बाहर का जो सरफेस होता है वो पॉलिश्ड होता है। मतलब कि अगर चेहरा दिखेगा तो इधर नहीं दिखेगा, ये पॉलिश्ड सरफेस है। चेहरा दिखेगा तो इधर दिखेगा, जो धंसा हुआ वाला पार्ट है इसमें चेहरा दिखेगा, तो ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और जो ऊपर की तरफ उठा हुआ पार्ट है इसमें अगर चेहरा आपका दिखता है और अंदर की तरफ पॉलिश्ड है तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब मुद्दा हम लोग का है प्रिंसिपल फोकस समझना। क्या समझना? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को हम लोग कहते हैं प्रधान फोकस हिंदी में। ठीक है, इसको समझेंगे। कॉनकेव का केस अलग होगा और कॉन्वेक्स का केस अलग होगा। हमें मतलब है कंसेप्ट समझने से। सबसे पहले कॉनकेव का केस समझते हैं और फिर दूसरे नंबर में किसका समझेंगे? कॉन्वेक्स। यहीं पे सीखेंगे हम लोग कि कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। कौन सा? कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। जो बोर्ड है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आपको कॉनकेव मिरर लिख के बहुत जगह नहीं देता है, बहुत जगह लिख देता है कन्वर्जिंग मिरर। फिर आप लोग को ये सोचना होता है कन्वर्जिंग कह रहा है तो कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है। तो अगर कन्वर्जिंग कर रहा है तो कॉन्वेक्स है और डाइवर्जिंग कर रहा है तो कॉन्वेक्स है। मिरर के केस में। किसके केस में? मिरर के केस में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ये हमारा प्यारा सा एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अगर ये कॉनकेव मिरर है, अब इससे हम अगर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा? ये पोल से गुजरता हुआ यहाँ पे क्या पड़ेगा? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक पॉइंट होगा और ये पोल से गुजरता हुआ एक लाइन, उसको हम लोग क्या कहेंगे रसगुल्ला? प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है तो आप क्या कीजिए? दो रे भेजिए। क्या भेजिए? दो रे। स्ट्रेट पाथ जिसपे लाइट ट्रेवल करता हुआ दिखे उसको रे ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो दो रे भेजिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल। तो अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहां से एक रे ऑफ लाइट भेजते हैं और एक इधर से रे ऑफ लाइट भेजते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, तो ये होगा यूं कि जब ये मिरर पे टकराएगा तो रिफ्लेक्शन होगा और ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे गुजरेगा। ठीक है, ये जो है ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे गुजरेगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद। समझ में आया? याद रखिएगा, ये हम सिर्फ दो रे ऑफ लाइट लिए। आपको जितना मन उतना ले सकते हैं। कोई भी आप रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आप भेजते हैं इस मिरर पे तो वो जाएगा और फिर टकराएगा तो ऐसे आएगा। अगर आप इधर से भेजते हैं, जाएगा इस पे टकराएगा और फिर इधर से ये पास करेगा। मतलब बात ये है कि कोई भी आप रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजिएगा तो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से होकर गुजरता हुआ दिखाई देंगे। समझ में ना? कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है उसके रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट से गुजरता हुआ दिखाई देता है। आई बात समझ में ना? ऐसे अब इनडायरेक्टली समझिए इसको। क्या कहते हैं? अगर नॉर्मल देखें तो जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये जो मिरर है उसको प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब मिला दे रहा है, कंसंट्रेट कर दे रहा है। जैसे इधर से आ रहा है बहुत सारा रे ऑफ लाइट और उसको क्या कर दो तुम? किसी एक पॉइंट पे ले जाके केंद्रित कर दो, तो हम क्या कहेंगे? कन्वर्ज करना। क्या करना? कन्वर्ज करना। तो ये ऐसा मिरर है बाबू जो रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे क्या करता है? कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज। अगर हम इधर ये नहीं बनाए होते, सोचो इधर ये नहीं बनाए होते, इधर ये नहीं बनाए होते, नहीं बनाए होते, नहीं बनाए होते, तो लग रहा है ना कि बहुत दूर दूर से रे ऑफ लाइट आके एक पॉइंट पे मिल रही है। यहाँ पे इधर से आके मिल रही है, इधर से आके मिल रही है, मतलब कहीं से उधर से आ रही है तो एक पॉइंट पे आके मिल रही है। आई बात समझ में? तो ये क्योंकि रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। यही रीजन है कि हम इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। ये हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? मिरर, स्फेरिकल मिरर था। तो यही रीजन है कि इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। बात हमारा क्या था? प्रिंसिपल फोकस समझना। जिस पॉइंट पे वो ले जाके कन्वर्ज कर दे रही है रे ऑफ लाइट उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एफ से।
तो कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होता है, जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्ट होने के बाद रे ऑफ लाइट क्या हुई है, कन्वर्ज हुई है, क्या हुई है, कन्वर्ज, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। नॉर्मली इसको सिर्फ फोकस भी कह सकते हो, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर या फिर प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो क्या कहोगे अगर कोई पूछे कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या है, तो कॉनकेव मिरर जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट से होकर के गुजर जाती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। एक और जानकारी का बात बता दें, ये पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होता है, पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एफ से। और जो ये फोकस है इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एफ से। किससे करते हैं, कैपिटल एफ से। तो ये किसका केस था, कॉनकेव मिरर का केस था। अब हम लोग समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर का केस। तो कॉन्वेक्स मिरर को अगर देखते हो, यहां पे अगर हम कॉन्वेक्स मिरर एक बना ले, क्या बना ले, कॉन्वेक्स मिरर, यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस बन गया और ये हमारा क्या है, पोल। तो अब इसके अगर पैरेलल, अब क्योंकि रे ऑफ लाइट इधर जाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, चेहरा इधर से दिखेगा, तो रे ऑफ लाइट जब इसके पैरेलल जाएंगी तो जानते हो क्या होता है, टकरा के इधर गुजरता है, टकरा करके इधर गुजरता है। और लगता ये है कि इधर कहीं से आया है ना, तो इधर कहीं जाके क्या हो रहा है, ये मिल रहा है रे ऑफ लाइट। ये इधर गया है ना, तो लगता क्या है, अगर इधर से देखोगे रे ऑफ लाइट तो लगेगा इधर कहीं किसी पॉइंट से आ रहा है। आई बात समझ में ना। अगर इधर से देखोगे, उधर से तुम देखोगे तो लगेगा कि इधर किसी पॉइंट से आ रहा है। ठीक है, तो ये इधर से लगेगा कि आ रहा है। अब जहां पे लगे कि यहां पे मिल रही है, समझ में ना, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ये डाइवर्ज हो जाती है रे ऑफ लाइट और देखने से लगता है कि उस साइड से किसी एक पॉइंट से आ रही है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब इसको इसीलिए हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। किस लिए, क्योंकि रे ऑफ लाइट जा रहा है तो उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, उसको फैला दे रहा है, गया है सीधे, और फिर जब रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या हो गया, फैल के चला गया, फैला दिया है। समझ में ना, डाइवर्ज कर दिया है, फैला देना है। और साइंस में उसी को क्या कहते हैं, डाइवर्ज कर देना। कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगा ना इसके पैरेलल, उसको डाइवर्ज करेगा, कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगा उसको क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। आई बात समझ में। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। आई बात समझ में। फिर पोल से फोकस के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, स्मॉल एफ, मतलब कि फोकल लेंथ। क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। तो ये किसका बात था, प्रिंसिपल फोकस का बात था, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का। ध्यान रहेगा। ठीक है, जय हिंद।